ज्ञान बिंदु। हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप जो है लाइव हो चुका है ज्ञान भारती अटन, लेकिन यूट्यूब पर लाइव नहीं है, फेसबुक अकाउंट पर लाइव है, इसीलिए उस पर जाकर उमेश यादव ब्लॉगर, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए चलिए, क्या वो इधर से 1 2 3 4, उधर 5 गो, 2 4 2। आप लोग उधर से पहला आप लोग का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है, ठीक है, तो एक कैसा निकाय है? जैसे हाँ, यही कैसे प्रचलित, ठीक है। आप लोग उधर से बताइएगा कि एक परिहार होता है उनका क्षमादान, तो परिहार का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, परिहार होता है परिहार जो होता है ना, जैसे सामाजिक परिस्थिति चेंज नहीं होती, विलंबन होता है, परिहार होता है। परिहार लघुकरण और प्रलंबन जो एक तरह का है, एक में सजा का अवधि काम हो जाएगा, प्रकृति में चेंज हो जाएगा। तो एक होता है कि सजा की अवधि को चेंज होती है, प्रकृति चेंज नहीं होती। परिहार अलग है, परिहार नियम पर प्रेरित है। देखिए, परिहार का नियम होता है कि जो सजा क्या है, जो क्या है उसको अभी जैसे बात किया है, विधि क्या है, जो गर्भवती स्त्री के लिए विराम है। हाँ, किसी स्थिति में सजा को रोक देना, ये होता है तो विराम। लॉक कीजिए जल्दी, ज्यादा समय नहीं देंगे आप। बोलिए ना, किसी विशेष परिस्थिति में सजा को आप लोग बोलिए। कम करना है, मतलब कौन सा दर्द नहीं होगा, लेकिन उसको आप भी को कम कर दिया। बहुत सुंदर। जैसे मान लीजिए परिहार में किसी को मान लीजिए दे दिया गया 10 साल, तो उसको उम्र मतलब जो 10 साल उसको घटा के आपको 2 साल कर देगा, यही होता है परिहार। अब आप जो बोल रहे हैं सर, अब क्या होता है क्षमा? क्षमा मतलब होता है पूरा तरह से क्षमा, ठीक है। विराम अवस्था में हो गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है विकलांग अवस्था में है या गर्भवती है, कि उसकी जो है सजा की प्रकृति को नहीं चेंज करता, लेकिन उसकी अवधि को चेंज करता। आप लोग बताइएगा, इन कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो हुए हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, उनके बाद उनको राष्ट्रपति बनाया गया? तो लोकसभा के अध्यक्ष के बाद उनको राष्ट्रपति चुना गया था। लोकसभा का अध्यक्ष कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने? एक ही है, एक लोकसभा के लोकसभा का सामान्य प्रधान थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन चलाएंगे फिर ऑप्शन है, ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन पहले मांगे। चलिए आप लोग बोलिए, तुरंत मांगे, तुरंत। जो लोग सारा कर रहे हैं, सही जवाब नीलम संजीव रेड्डी, वही जो थे अध्यक्ष भी थे, 2 बार अध्यक्ष थे वो, ठीक है। उसके बाद ये बने थे। आप लोग छांटिएगा, इनमें से कौन जो ना उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था, उसके बाद राष्ट्रपति बने? हम ऑप्शन देते हैं, लिखिएगा बीबी गिरी, जाकिर हुसैन को लिखिएगा, ठीक है। तीसरा में लिखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद को लिखिएगा, ठीक है। चौथा में नीलम संजीव रेड्डी को लिखिएगा।
एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। आप उसको छांटिए। हाँ, राष्ट्रपति विराट। हाँ, इमरजेंसी है लगाया न्यायालय के अध्यक्ष का सुप्रीम कोर्ट नहीं है सही है। यही दो गुट है। फखरुद्दीन अली अहमद सीधे राष्ट्रपति जो पद पे रहते हुए उनके भी मृत्यु हो गई थी। वो चेक कर लीजिए तो फखरुद्दीन अली अहमद हमको तो नहीं है। आप लोग उधर से बताइएगा क्वेश्चन उधर से कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो बिहार के राज्यपाल भी रहे। अब के वो बने तो दोनों का नाम लो। अगर तीन हुआ तो तीन हुआ नाम तो दोनों सही है। आपको रामनाथ कोविंद वाला भी क्वेश्चन पूछे हुए, जाकिर हुसैन भी पूछ दिया क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग उधर से बताइएगा। फखरुद्दीन अली अहमद लगता नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति तो रहा था। खाद्य एवं कृषि मंत्री। हाँ, दिमाग में। आप लोग उधर से क्वेश्चन आप बताइएगा कि इनमें से कौन, जैसे महानवादी के बारे में थोड़ा सा बताना है, इनमें से किसका किसका जो है ना, किसमें बैठक में भाग ले सकता है। बात समझ है? महानवादी कहाँ कहाँ भाग ले सकता है, भाग ले सकता है। आपको ऑप्शन दे देता है आपको, मतलब किसका सदस्य हो सकता है, ये भी कर सकते। लिखिएगा, प्राक्कलन समिति का पहला, ठीक है, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में वो ले सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, राज्य जो होता है, राज्य के मतलब कि उच्च न हम विधानसभा में, उच्च न्यायालय में ना, हाँ, उच्च न्यायालय में बैठक ले सकता है। यही तीन में से बताइए छात्र। भाग ले सकता है कुछ, यही सब ऐसा कैंसिल हो जाएगा, कि आप सब बोल दीजिएगा। याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति यानी लोक लेखा समिति हो, प्राक्कलन समिति हो, इस समय भी बैठक में भी भाग ले सकता है। याद रखिएगा, यही छात्र आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछ ले है, आई दिया हुआ, जाके घटना से पढ़िएगा। महान्यवादी आप लोग उधर से बताइएगा कि जो महान्यवादी जो होता है ना, कहीं भी बोल सकता है, नहीं होता कि बोल सकता है, मतलब किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वो मत नहीं दे सकता। तो आर्टिकल आप बताइएगा। ठीक है, अब इसको छाटिएगा कि राष्ट्रपति की कौन सी जो शक्ति है, स्वयं विवेक की शक्ति है, मतलब वो खुद डिसीजन अपने आप ले सकता है। ठीक है, ऑप्शन देते हैं। राज्यपाल अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए रखता है सुरक्षित, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा, राजदूतों की नियुक्ति, बात सुनिए, राजदूतों की नियुक्ति दूसरा हम बोले। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट लिखिएगा कि विधेयक जो होता है, विधेयकों पर अनुमति देना। और चौथा हो गया कि विधेयकों को रोक कर रखना। और पांचवा में संदेश को भेजना संसद में। यही 5 जगह बताइए, 5 में कि कौन जो था ना राष्ट्रपति को सब विधेयक। हाँ, एक से सोचिए, थोड़ा लिखना चाहिए, लिखिए ना महाराज।
प्रधानमंत्री के जो है कैबिनेट जो है ज्ञान देता है वो तो रोकता है अपने पास ये है नहीं राज्यपाल में जो विधेयक सारा से लगता है बोलिए देखो राज्यपाल का विधेयक वाला एक अपने पास होता है जो विधेयक आप लोग बोलिए क्या क्या दिया राजदूतों की नियुक्ति, संसद को संदेश भेजना, विधेयक को एगो तो उस पर डिसीजन दे दे, या दूसरा हम बोले थे कि विधेयक को वापस भेज दे, 4 गो। और हम क्या एगो बोले थे और वही विधेयक भेज देना है भैया सुरक्षित तो संदेश तो बोल ही दिया। और कुछ राज्यपाल का विधेयक हाँ ये राज्यपाल संदेश देना तो मंत्रिमंडल लिखता है, उसके अनुसार वो बहुत देता है। वो संदेश उसका थोड़ी होता है, मंत्रिमंडल का होता है। लॉक हटा दीजिए और कौन को बोलेगा। एगो क्या होता है राज्यपाल की नियुक्ति बोलते हैं, राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति का। अरे 100 विवेक की शक्ति मेंशन किया है, क्वेश्चन समझ रहा है। अच्छा राज्यपाल बोलो आर्य को ही बोला राज्यपाल विधेयक सुरक्षित रहेगा आर्य को ये विधेयक लॉक करे राजदूत पर छोड़ के सुनिए, राज्यपाल जो अपना विधेयक रहता है अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो याद रखेगा मंत्रिपरिषद से सलाह लेके ही उस पर देगा। पहला बात, उसका 100 विवेक शक्ति नहीं है। पहला बात, आपको राजदूत की नियुक्ति बोला गया है, राजदूत की नियुक्ति खुद वो नहीं कर लेगा, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं करेगा। आ जाइए, हाँ कोई विधेयक हो गया यानी संसद हमको विधेयक भेजा तो हम उसको अनुमति दे सकते हैं या हम उसको एक बार लौटा सकते हैं। मेरा 100 विधेयक है और संसद को संदेश भेजना भी हमारा 100 विधेयक की शक्ति है। यह 3 आंसर इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग का उधर से क्वेश्चन रहेगा आप लोग का कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। संसद में जो अभिभाषण देता है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे देता है, वो भी भाषण देगा, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही आपको बता उसको वही देगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं पूछेंगे। ठीक है, बताइए आप लोग इधर से। संघ की राजभाषा हिंदी और जो देवनागरी होगा। आप लोग उधर से बताइएगा कि पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जाता है। कुछ अभी 10 मिनट चलेगा सीरीज, उसके बाद सब चला देंगे। ठीक है, तो कितने साल तक वो रहेगा तभी पंजीकरण किया जा सकता है? पहले 5 साल बहुत सुंदर, 7 साल। ठीक है, आप लोग उधर से क्वेश्चन बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोग से है कि नागरिकता अभी अधिनियम 2019 पारित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, डेट भी पूछा हुआ 2 बार है, 11 दिसंबर 2019। उस समय पूछा होगा, 20 में एग्जाम था तो 19 वाला था तो पूछ दिया, लग रहा है करंट था उस समय, ऐसे पूछेगा नहीं आपको। तो आपको बताइएगा कि जो नागरिकता अधिनियम 2019 जो चला उसका क्या प्रयोजन था, किस लिए उसको बनाया गया था? 2019 किस लिए था? मेन मुद्दा तो जो है क्यों लाया गया? हाँ वही लाएगा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, वो क्यों लाया गया था? हम लगता है कि ये अफगानिस्तान और बांग्लादेश को लाने के लिए। चलिए आप लगभग ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय जो है, हाँ जैसे कि खाली मुस्लिम को छोड़ दीजिए ना, मुस्लिम को छोड़कर बाकी सबको ले लीजिए, हाँ उसी को नागरिकता देना था। ठीक है, आप लोग से उधर से क्वेश्चन है कि अभी शास्त्रीय भाषाओं की संख्या टोटल कितनी है? 11।
ग्यारह पाली प्राकृत और ठीक है, पाली है, प्राकृत है, मराठी है, असमिया है और बंगाली है। इसको 5 गो को जोड़ा गया था और 6 गो पहले था, 6 5 11। तो आप लोग पहला क्वेश्चन इधर से है कि पहला शास्त्रीय भाषा किसे ऐड किया गया था। ठीक है, बाद में उड़िया 2014 था, अब तो किया गया है। ठीक है, सही। तो आप लोग इसी से क्वेश्चन में बता दीजिए कि विश्व में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है। यही दोनों में एकदम सही है। पहले था चीनी, जिसको मंदारनी कहते हैं, उसका खत्म हो चुका है। अब अंग्रेजी, चीनी और हिंदी, ये तीनों क्रम याद रखें। अब भारत में बता दीजिए क्रम कौन सबसे ज्यादा बोली जाती है। बोले क्या बोल रहे हैं। चलिए आप लोग बोलिए, 3 गो कम से कम, 3 गो बोलिए कम से कम। चल रहा है तो हिंदी, बांग्ला, मराठी। एकदम सही है, जान जाइए। पहले हिंदी, हिंदी नहीं रहेगा तो आपको मार देना बंगाली, बंगाली नहीं है तो मराठी, अभी चेंज हो गया ये सब। ठीक है, अब मराठी नहीं है तब तेलुगु जाना है। आंध्र प्रदेश था, वहां पे बोला जाता है। ठीक है, पहले वही तेलुगु को करके मराठी आया है 3रा नंबर पे। हाँ, 4था नंबर पे तेलुगु चले गया। आप लोग उधर से बताइएगा क्वेश्चन, अब थोड़ा साइंस से क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, कि अच्छा बताइएगा कि इनमें से कौन जो है ना, कौन मतलब जीव है जो अपना लिंग को बदल सकता है। ठीक है, मतलब जन्म से वो लिंग नहीं है, मतलब बदल सकता है। ठीक है, ऑप्शन हम देते हैं। ठीक है, केचुआ, ठीक है, लिंग को बदल सकता है। छिपकली, घोंघा, 4था नंबर पे तितली। हाँ, एक आप लोग बोलिए, आप क्वेश्चन पढ़े हैं वो सही है, छिपकली के बारे में बता रहे तो वो भी सही है। लॉक करे, सही है। घोंघा। अब हम आपका छिपकली भी सही है, आपका क्या है बता देते। वो जब बच्चे को जब जन्म देती है तब वहां पे लिंग का मतलब बच्चा जब जन्म, जैसे हम लोग क्या पुरुष पे डिपेंड करता है लिंग का निर्धारण, तो वहां पे ताप पे डिपेंड करता है। कौन सा ऐसा जीव है जो लिंग का निर्धारण जो होता है ताप पे डिपेंड करता है, तो वो हो गया छिपकली। अब घोंघा जैसे लिंग स्त्री है, बाद में हो सकता है पुल्लिंग बन जाएगा, बात को समझे, वो अपने आप को बदल सकता है घोंघा, ये है कंडीशन। तो लिंग बदल सकता है। हमने क्वेश्चन पूछा, बताइए कि नागफनी एक पौधा होता है जहां पे जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है, किसमें होता है, पत्ती में होता है, तना में होता है कि जड़ में होता है, कहाँ होता है। तो क्वेश्चन आपसे सीधे, नागफनी अपना प्रकाश संश्लेषण कहाँ करता है, बोलेगा ऑप्शन दे देंगे। वैसा ऐसा बोलता है, लिखिए जड़, ठीक है, दूसरा लिखेगा तना, तीसरा लिखेगा पत्ती और 4था नंबर पे लिखिएगा सभी। आप पाटे ना फूल फूल कुछ
आप लोग बोलिए। सब हो गया है जो पपीता हमको नाक खाने वाले ने तीन हाथ की पादा होता है नाक खाने का कैक्टस कैक्टस कांटेदार पाता तो माता जो करता है कट गया ताना बोलिए ताना एकदम सही है। अब हम बता देते हैं महाराज पतिये बाद में उसका तना के रूप में वही जो आप बोल रहे थे ना, एकदम सही बोले, तो वही कांटा के रूप में बदल जाता है, समझे, और उसका तना में होता है। ये सब कहाँ क्वेश्चन का आ जाते हैं। अरे गलत है भाई, पत्ती दे देगा, तना दे देगा, जड़ दे देगा, जब याद रखेगा तना मरेगा, उसमें क्या मरेगा, कुछ भी करेगा तना में करेगा, ये जान जाइए। आप नहीं विश्वास है, अरे भैया यही क्वेश्चन यही बोलता है कि नाग फनी जो होता है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो तना में होता है, ना कि पत्ती में होता है। यही एगो अलग एगो क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए इसको। हाँ आप लोग उधर से बताइएगा, बोलिए, पढ़िए उमेश जी बता रहा है। नहीं बोले बोले, अरे हम पूछेंगे विवाद हम नहीं, क्वेश्चन हम गलत नहीं चलाएंगे, इतना अनुभव है कि गलत नहीं, हम नहीं होता तो हम बोल देते हैं, खुद चेक कर लीजिए इसको, फिर आपको कंफ्यूजन। आप लोग उधर से क्वेश्चन बताइएगा कि जाइलम का कौन सा भाग है जो ऊपर की ओर, देखते हैं कि खनिज लवण को, जल को ऊपर लेके जाया जाता है ना, तो कौन सा भाग? जाइलम का 4 भाग है, उसी में कोई एक भाग है जो हाँ जल को, खनिज को ऊपर जाइलम वाहिका है, जाइलम चावल का होता है, एगो वाहिकाएं होता है, एगो वाहिकाएं होता है। बोलिएगा, 4 ऑप्शन दे देते हैं इसमें, उसके बाद बोलिएगा। जाइलम चावली नली का होता है, हम बोल देगा 4 ऑप्शन ले लें। एक होता है वाहिका, जिसको वेसल्स कहते हैं, एक वाहिकाएं होती है, ठीक है, हाँ वाहिका वाहिकाएं। फिर होता है कि जाइलन पेरेन्काइमा होता है, और फिर जाइलन तंतु जिसको फाइबर कहते हैं। यही 4 गो मैं ऐसा आपको बता मान लीजिए कुछ भी ट्रांसपोर्ट होगा तो फाइबर के थ्रू होगा, वाहिकाएं या ठीक है, एकदम सही जवाब वाहिकाएं। आप लोग बताइएगा कि जाइलम का कौन सा इसमें से भाग जो है ना, वो मतलब कि मृत होता है। जाइलम फाइबर बोलिए, तंतु बोलिए, एकदम सही है, तंतु जिसको कहते हैं फाइबर, ठीक है। आप लोग उधर से क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि अमीबा जो होता है, अमीबा तो अपना जो भोजन जो ग्रहण करता है किसके द्वारा, एक्सरसाइज का हमको मेंस क्वेश्चन है, किसके द्वारा ग्रहण करता है, प्रक्रिया भोजन बनाने की प्रक्रिया सही है। बताइएगा कि ऑप्शन बोलिएगा तो हम दे देंगे इसमें, ठीक है। स्विस ब्राउन किस जानवर की नस्ल है? स्विस ब्राउन किस जानवर की नस्ल है? ठीक है, पता है, एकदम सही है। रेड सिंधी किसकी नस्ल है? रेड सिंधी, हाँ रेड सिंधी ये भी आपको दरोगा का मेंस में क्वेश्चन, रेड सिंधी, ठीक है, वो भी आती है। अब आप लोग उधर से जाइए, बताइएगा कि जो लेग हॉर्न होता है ना, वो किसकी नस्ल है? ठीक है। अब आप आइएगा इधर से कि मोती का जो संवर्धन होता है किससे किया जाता है? मोती के, हाँ बता देते हैं, साइड में जाया ऑप्शन दीजिएगा सर।
और इसमें बनाना पड़ जाएगा हमको, 4 गो सब बन ही नहीं पाएगा। हम आ गए थे पूरा हो गया था कल 64 में पूछा हुआ इसमें नहीं बन पाएगा। हम 3 बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ 3 बार चला था और क्वेश्चन लगे थे आपको याद है कभी नहीं हम एनसीईआरटी चला रहे हैं। उसी को संवर्धन कहा जाता है, मतलब मोतियों का संवर्धन किससे होता है? प्रक्रिया थोड़ी कुछ है, तो आप लोग बताइए। सही है, वेस्ट नहीं तो उसको बना ही नहीं पा रहे थे उसको। चलिए अब हम क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ठीक है। इनमें से कौन जो है ना बनाना पड़ेगा कि स्तनपायी जीव नहीं। चलिए अगर एक भी होगा तो 2 गो भी होगा तो बताइएगा। 4 गो ऑप्शन में एक भी होगा 2 गो ज्यादा। चलिए लिखेगा मगरमच्छ को लिखिएगा पहला, दूसरा लिखेगा सील को, सील, तीसरा लिखेगा तो इसको दे देते हैं डॉल्फिन को, और चौथा लिखिएगा हवेल को। समुद्र में वही डॉल्फिन और सोचे बोले स्तनपायी है, आप लोग बोले क्या क्या है? ठीक है, सील भी जो है याद रखेगा, सील भी जो है स्तनपायी है। मगरमच्छ जो है वो है पहले वो है मतलब सरीसृप वर्ग, खाली 4 गो उसमें पाया जाता है हृदय। आप लोग बताइएगा उधर से क्वेश्चन कि ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन में कि हम स्टेटमेंट देंगे, उसको थोड़ा बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। थोड़ा स्टेटमेंट हटाइए, चलिए हटाइए। बताइएगा कि स्त्री केसर होता है तो उसके 4 भाग होते हैं। तो पूछा हुआ आप लोग का पीटी में 2440 का प्री क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा कि कौन कौन सा भाग होता है बताइए। स्त्री केसर, हाँ याद है कि कौन याद हो, कोई पिछले अंडाशय होता है, स्त्री केसर में बीजांड भी होता है, अंडाशय, वर्तिका और कुसुंडा का होता है। हम जाने 4 भाग होते, 3 हो जाते, चेक कर लिए तो जब होते तो हम जाने 4 गो ऐसे, हम जाने 4 गो, तू जाने 3, चेक करिए ना। ज्ञान को स्त्री भाग का और आप लोग बोले तो ये हमारा कंफ्यूजन दे देने ऐसा बोल रहे, सब चेक कर लिया तो आप चेक कीजिए तो बोलिए ना आप लोग। अब बीजांड कहाँ होता है महाराज, चेक कराओ। बीजांड भी होता है यार, चलिए ठीक है, बीजांड नहीं होता है।
चलिए ठीक है, बीजांडो वो दिमाग में रखेगा इसे, बीजांड जैसा दिया हुआ वहां पर, ठीक है 3 वो होगा, लेकिन बीजांड भी दिमाग में रखेगा कि इसी में होता है, ठीक है। चलिए वो नंबर नहीं किसी को मिलेगा, ये बता दिए। आप लोग उधर से क्वेश्चन बताइएगा कि स्वपरागन किसको कहते हैं? जो अपना सौ है उसी परागण करता है, उसी को उसके प्रति जो अपने उसी में जाके क्या मतलब किसी माध्यम के द्वारा नहीं होता, अपने माध्यम एकदम सही है। स्वपरागन का मतलब होगा कि फूल है यही टूटा फिर एकरे में हो गया, तभी हो गया स्वपरागन। और वो अगर पर परागन का मतलब उसी फूल से दूसरा टकरा गया या उसी फूल में टकरा गया तब पर परागन होता है, ठीक है सही। आप लोग उधर से बताइएगा कि इनमें से कौन मतलब घर्षण बल सबसे ज्यादा से कम, ज्यादा से कम, सबसे ज्यादा किसका? हम 3 ऑप्शन दे देते हैं। हाँ बताइए 3 को में। स्टैटिक सर्किल होता है सबसे ज्यादा स्टैटिक, तब देखे सर्किल मतलब लोडिंग सबसे कम होगा, स्टैटिक सर्किल कैसे बोल सकते हैं? स्टैटिक सबसे ज्यादा स्टैटिक सर्किल सही है, स्थैतिक सबसे ज्यादा, फिर आ गया आपको सर्पिल, उसके बाद में लोटनी। लोटनी को देखते हैं बहुत दूर तक चला जाता है, ठीक है। आप लोग उधर से क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि आप लोग से उधर से क्वेश्चन है कि चाल बराबर क्या होता है? मतलब इसका मान बताइए, मीटर प्रति सेकंड या चाल बराबर हो गया मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा वेग बराबर क्या होता है? ठीक है, एकदम सही है, यही पूछने का मतलब यही था, ठीक है। आप लोग उधर से बताइएगा कि जो चींटी का जो डंक होता है, ठीक है, अगर आपको काट लेता है, ठीक है, तो उसका लिए घरेलू उपचार में कुछ आता है अगर बता सके। देखिए 2 वो कर ले, वो तो सब जानता है, बेकिंग सोडा का होकर नहीं दे देगा, तो कैलामाइन भी देगा, याद रखेगा। तो कैलामाइन ऑप्शन में है तो उसका भी हम यूज करते हैं, और खाने वाला सोडा और नमी युक्त खाने का सोडा अगर देगा तो वो ज्यादा बेहतर आंसर होगा, नमी युक्त खाने का सोडा, ठीक है, तो उसका हम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग उधर से बताइएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग बोलिए, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम सुनेंगे तब 10:30 हो जाता है। 14, लगभग 14 दिमाग में रखना है। आप लोग क्वेश्चन बताइएगा कि हम दीवार पे हम पेंट करते हैं, ठीक है, तो जब हम दीवार को पेंट करते हैं तो हमको 2 से 3 दिन बाद हमको चमक आती है, तुरंत नहीं आएगा, तो इस पर किसकी परत चढ़ जाती है? बस यही जानना है। बर्तनों में चमक लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाँ हेलो, खा लो भाई, बोले सही तो था जी, जिंक कार्बोनेट सही है, जिंक का प्लेट होता है, जिंक कार्बोनेट इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग उधर से क्वेश्चन बताइएगा, टंकी को साफ, देखते टंकी होता है और टंकी में काई भी लग जाता है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? अरे इस समय बताइए, नीला था, कॉपर सल्फेट, यही सब बताइए।
सही है, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, CaSO4 × 5H2 होता है ना। ठीक है, अब आप लोग उधर से बताइएगा क्वेश्चन कि अंतरिक फसलीकरण क्या होता है? अंतरिक फसलीकरण दो फसलों के बीच में अंतर रखना। एकदम सही है, एक फसल एक दो फसल के बीच में जो था उसको अभी पूछा दिया था, क्या पूछा था जो आप लोग ने? फसल चक्र पूछा था, एक क्रमबद्ध नियोजित तरीका से। वही था ना। आप लोग बताइए कि निर्गत कीमत क्या था इकोनॉमिक्स टर्म में? निर्गत कीमत क्या होता है? बताइएगा, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया है। आपने पूछा ना जी जमा निर्गत कीमत, आप लोग 64 पूछिए लेकिन 28 बना लीजिए, तो में निर्गत कीमत ना कर लिखो चीज हमको नहीं मिलता तो उसी को हम कहते हैं बेरोजगारी। ठीक है, आप लोग उधर से बताइएगा कि जब मुद्रास्फीति के दौरान, ठीक है, मुद्रास्फीति के दौरान देश में क्या होता है और विदेश से क्या होता है कंडीशन में, तो आयात निर्यात तो बताइए। हाँ, इस तरह से और वो लाइन आप पढ़ल है खाली मुद्रास्फीति निर्यात को बढ़ावा दे, यही एगो लाइन है। वो घटना अति में पूछ ले है, स्पीडिया में डायरेक्ट लिख ले, वो नहीं पूछ रहे, हम आपसे पूछ रहे कि मुद्रास्फीति में क्या होता है देश में। हमको आयात महंगा होगा निर्यात, ये हमको बताइए ना। क्या आयात सस्ता और निर्यात महंगा? आयात को बढ़ावा निर्यात को बढ़ावा देता है, निर्यात को बढ़ावा देता है। अरे हमको क्या होगा एकदम यही क्वेश्चन होना चाहिए। कहाँ बोला मुद्रास्फीति में दम सही है, हम जब विदेश से वस्तु को लाएंगे तो हमको महंगा दाम में बिकेगा, लेकिन हमारे देश में मुद्रास्फीति है तो हम क्या करेंगे कि ले भैया 20 रुपया में हमको तो आ रहा है, 20 रुपया कमा लेंगे उसे। जहाँ 50 रुपया की चीज है बना हुआ ज्यादा माल है, तो क्या करेंगे 20 रुपया तो आए उसको निकले, तो वो हम बड़ा सस्ता होता है, निर्यात सस्ता आयात महंगा। आप लोग बताइएगा कि जो वैश्विक मंदी जो आया था तो कब आया था? पहली बार हाँ, मतलब विश्व की हम बात कर विश्व में मंदी पहली बार कब आया है? क्वेश्चन आपसे यही है। 88 आप लोग कहा लाए 34 में बंगाल वहाँ सही तो है। 1929 में पहली बार मंदी आया अमेरिका में, वही में तो पूरा बेरोजगारी दर फलना कंपनी सब बंद होने लगा। आप लोग उधर से बताइएगा क्वेश्चन में तो हो गया, साइंस खत्म, इकोनॉमिक्स खत्म। अब आइए थोड़ा सा ना थोड़ा करंट भी पूछते हैं। लाओ पूछते हैं। हाँ, कुछ दिमाग में आ जाएगा, रह भैया।
बताइएगा क्वेश्चन, बताइएगा कि बैलगाड़ी ऐसे दिल है। अच्छा बताइएगा कि मानव का हृदय में कितने भागों में विभाजित है? ठीक है, आप लोग बताइएगा सरीसृप वर्ग के कितने भागों में विभाजित है? मतलब जो कक्ष अपने मन से तो हम सरीसृप का मेंशन किए। बहुत सुंदर जवाब। 4 पक्षी और मनुष्य में, इधर 3 और उधर 2। इन्हें आप लोग बताइएगा। उधर से क्वेश्चन है कि अच्छा क्वेश्चन पूछेगा ना कि अगर वायु का तापमान अगर कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्द्रता क्या होगा? हम पूछे कि वायु का तापमान कम हुआ, आर्द्रता क्या होगा? अरे हम बोल रहे हैं वायु का तापमान कम होगा, तापमान कम हो रहा तो आर्द्रता क्या होगा? लो करें। अभी देखो तापमान घटेगा तो तभी तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। जैसे कि हाल का टाइम मौसम है, बरसात का मौसम है, टेम्परेचर कम है, आकाश में जाके ह्यूमिडिटी नहीं है, जैसे क्या होगा? बोलिए। आर्द्रता बढ़ेगा भाई। अगर टेम्परेचर कम है तो आर्द्रता बढ़ेगा, ये ना सही तो है ये। आप दोनों दिमाग में रखना है कि टेम्परेचर कम आर्द्रता बढ़ेगा। अगर आर्द्रता कम है यानी आर्द्रता कम है तो ज्यादा नहीं। हम कहाँ कुछ बोल रहे, हम तो तुमसे पूछ रहे हैं तो एक चीज क्या बताइएगा कि ना कुछ बोलिए ना आप 5 में, लेकिन अधिनियम पारित दे रहा 6 में। तो यही तो बोल रहा है, तो यही तो बोल रहा है नियम कब आया, लागू कब हुआ या पारित कब हुआ? वर्ड एक है, लागू और पारित वर्ड एक है। बात समझिए। नहीं, लागू और पारित एक आप चेक कीजिए। पारित किया गया, इसे 2006 में लागू। कहाँ दिया ये वर्ड? दिखाई हमको लाइन का, ये कहनो नहीं देगा हमारा कहाँ लग। अच्छा हम देख लेते, रुक जाइए। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया। संसद द्वारा पारित किया, चयन 2000 में राष्ट्रपति को मंजूरी मिली। इस अधिनियम को मुख्य उद्देश्य को बढ़ावा लागू पारित हमारा तो यही जाने छोड़ा हटाओ। क्वेश्चन आपको बताइए कि शाहजहांनामा लेके के लेखक कौन है? शाहजहांनामा, शाहजहांनामा। ठीक है, शाहनामा तो फिरदौसी है ना वो। आप लोग बताइएगा कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन लेना हो तो ले लीजिएगा। 20 जुलाई को पारित हुआ, 16 अक्टूबर को शोक दिवस। अरे ऑप्शन ले लीजिए जी। 15 अगस्त 1905, 24 अगस्त 1905, 6 अगस्त 1905, 16 अगस्त 1905। अरे जो बुक पढ़ेगा ना वो पागल हो जाएगा।
हम 16 अक्टूबर जानते हैं अभी तो बोलिए आप लोग बोलिए। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन में 15 अगस्त 1905, 24 अगस्त 1905, 6 अगस्त 1905, 16 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को प्रधानी हुआ 24 अगस्त 1905। शाहजहांनामा भी इनायत खान के शाहनामा है। और अहमद लाहौरी बादशाह नामा शाहजहांनामा भी तब जानते हैं। 16 अक्टूबर वही तो हम भी बोल रहे हैं 16 अक्टूबर होना चाहिए। यहाँ है ये जय राशि नहीं रहते बुआ महाराज। वो शाहजहांनामा देखा अहमद लाहौरी को था। अहमद लाहौरी बादशाह नामा अरे बादशाह नामा एक ही चीज है। वो देखा तो शाहजहांनामा भी और अच्छा मुताबिक ठीक है चलिए बताइएगा कि दुलहस्ती जो परियोजना है किस नदी पर? दुलहस्ती परियोजना, उकाई परियोजना, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है बताएगा कि क्रोएशिया की राजधानी कौन है? सही है जोगड़े। अच्छा बताइएगा कि महात्मा गांधी के जब असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन ले लीजिए इसमें। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से सभी। लॉक करें? सही है। अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? बोलिएगा ऑप्शन दे देंगे। इसे तो बता दें उज्बेकिस्तान और बोलो लॉक कर लीजिए। हाँ सही है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। बताएगा नबाज के बारे में। अगर तो सही है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है तो माथा का दर्द कर रहे हैं। यहाँ पे कजाकिस्तान है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नबार्ड के बारे में 2 स्टेटमेंट है, उसके बारे में बताना कौन सही है। नबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। दूसरा है नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बोलिए। सही है। आप लोग बताइएगा समान ताप तथा दाब पर समान टेम्परेचर भी और दाब भी सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की भी संख्या समान होती है। ये किसका नियम? एकदम सही। टेम्परेचर भी समान, दाब भी समान और हमारा जो अणुओं की संख्या भी बराबर एवोगाड्रो। तो आप लोग बताइए एक एवोगाड्रो की संख्या बराबर क्या होता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन। आप लोग उधर से बताइएगा कि बड़का जी का मान कितना होता है? पूरा के बाद 7
इज राइट आंसर। बहुत सुंदर जवाब। छोटका जी के मान उड़ाते के बाद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर स्क्वायर है ये है 10 अरे एक्सेलरेशन है जी, और ये एक्सेलरेशन है। वही हमको तब ये बोलता है ये सब, फिर वहाँ ये ना पूछ दीजिएगा, माता टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बोलता है नहीं। सही आगे बढ़ना। इस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है। हाँ? ठीक है, दीन हार्मोनोलॉजी सूर्य से मिलते हैं। बताएगा कि अनुच्छेद 21 के 1 जो है, जैसा कि मतलब निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था? जो ठीक है, 86वां संविधान संशोधन था। सुबनसिरी और धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? सुबनसिरी और धनसिरी नदियां दोनों के बीच अरुणाचल दिमाग ये हमारा लग रहा आसाम में ठीक है। ठीक है, बताइएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार जो है कितना स्थान पे आता है? सही है, 12वां स्थान। जनसंख्या में तीसरा, घनत्व के मामले में पहला। बताइएगा कि जो बटलर कमेटी आया था, ठीक है, किसके लिए आया था? यही होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी सरकार और देशी राज्यों के बीच का संबंध 27। 20 सूत्री कार्यक्रम कब आया उमेश जी? ठीक है, बताएगा कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सही है, बताइए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? अरे नागपुर, वर्धा, दिल्ली, कोलकाता, बताइए। ठीक है, यही होना भी चाहिए। वर्धे आओ, 34 के 3। ठीक है, बताएगा कि शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब एसिड के रूप में बताना है। ना होता है जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड। सही, ठीक है। टाका किनका मिश्रण है? टाका SNPV होता है, यानी 3 हो गया, काफी हो गया। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? सब कोबाल्ट 60 आमतौर पे कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? का पूछिवा ई सब हो, सब तो देले है, सब पूछ दे ओकरा में जितना क्वेश्चन। अच्छा, बताएगा चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बहुत अच्छा ही बताएगा तो तुमको मानेंगे। ना तो सब तो पूछ ही दे ना जी, तो उतने ढंग से ना पूछ। बताइएगा यहाँ पे हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला? ना इधर से बोलो। सही है, कोचिएगा पूछबो जिला हो पूछो तो जी आवा मारा एक क्वेश्चन पूछबो तब ना, इसे अब हार्ड पूछबो तो गवा जी भाई।
नॉर्मल एग्जाम में गड़बड़ेबे करे के वो हार्ड पूछा 5 एग्जाम में पूछा ही हार्ड आओ। क्रिप्स मिशन में कांग्रेस का अभयकारी वार्ताकार कौन थे बताइए। एक ही है, 2 लोग हैं। लॉक करें, गलत हो गया, आप लोग बताइए। लॉक हो गया, ठीक है, लॉक हो गया तो सही है। ठीक है। बताइए, संविधान की व्याख्या से संबंधित जो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो अधिकार होता है वो कैसा अधिकार है? मतलब प्रारंभिक है कि अपीलीय है कि परामर्शदात्री है? संविधान की व्याख्या करना ये गलत हो गया। अभी हलवा सब आने लगे। अरे हम कहें कि ऐसे बताना है, अरे ले ऑप्शन हो वही सब है, है ये ऑप्शन, और क्या ऑप्शन रहेगा? देखिए, विवाह हो गया, तलाक दूसरे भी सब प्रारंभिक हो गया। संविधान संविधान की व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा अधिकार? ठीक है, जब भी रिव्यू पिटीशन या PIL वगैरह डालते हैं ना हम लोग, तब जाके सर्वोच्च न्यायालय बताता है कि इसमें ये कानून ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है, किस पर निर्भर करता है? ठीक है। बताना है कि 4 गो नगर है, इनमें से किसका संबंध महावीर से नहीं रहा है? वैशाली, चंपा, पावापुरी, लुम्बिनी। में जन्म लिया ठीक है, चलिए। पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल का पैदावार अधिक क्यों होता है? पश्चिमी तट ज्यादा होता है, पूर्वी तट से ज्यादा होता है। ऑप्शन ले लो, वर्षा अधिक होता है पूर्वी तट पे, या पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण है, या पूर्वी तट पर काली मिट्टी की अधिकता है, या पश्चिमी तट कम चौड़ी है पूर्वी तट से, पूर्वी तट ज्यादा चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। ठीक है। संसद की सदस्यता जाने के संबंध में 4 कथन है, बताना है। यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय तक सदन में अनुपस्थित रहा हो, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है जिसके द्वारा संसद चुना गया है, या उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। सभी होना पहले तो जब चुनाव उसका मान लीजिए बढ़िया नहीं है। ठीक है साहब, बताना है कि इनमें से किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहायक नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। चना, मटर, सेम, धान।
हर वर्ड की दाल बना के मीठे में करने से मतलब है ये नहीं जो जवानी फसल है एक बच्चे 20 तरह का हो गया वो मान जवानी ठीक है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से हुआ? और मानते हैं बंधुआ वाला अनुच्छेद है ना आगे से 40 में है। अरे माना देख में तो बना अरे नाम का कोई बात नहीं पांडिचेरी की संधि किनके किनके बीच हुई थी? फ्रांस और लॉक करें? ठीक है। एहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन है? एहोल प्रशस्ति के ना रचयिता। ठीक है। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच है? ठीक है। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन वस्तुओं का उपयोग एक साथ मतलब साथ साथ किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, संयुक्त वस्तुएं और जटिल वस्तुएं। जटिल वस्तुएं, पूरक, स्थानापन्न, पूरक, स्थानापन्न, संयुक्त और जटिल। संयुक्त पूरक हो गया कि उसका देखिए स्थानापन्न का मतलब उसके जगह पोषण हो गया और बचे हो गए पूरक का संयुक्त में से कोई होना चाहिए। साथ साथ करना का मतलब साथ साथ होता है। बोलिए पूरक ठीक है। पूरक डायामेंटीना गर्त किस महासागर में है? क्या आप लोग बताइए? टोंगा, मिनिनाओ और पतंग में है। टोंगा है, मिनिनाओ है और डायमेंटीना हमारे ठीक है। टोंगा, मिनिनाओ और कौन है? ट्यूस और डबल फॉल्ट किस खेल का संबंध? ठीक है। चालू खाते के संबंध में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया? ठीक है। हम सब पता है। राजा राम मोहन राय के मरने के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? मरने के बाद राजा राम मोहन राय के मरने के बाद बता देते हैं। देखिए 30 नहीं मरा ना
तो 1839 में तो मोदी का था तभी ये थे मैंने वो आदि बराबर माने बढ़ गया है वो आदि बढ़ गया आदि प्राइस में करना है आदि बराबर है ये तो जब सेल 1039 ये सब तेरे को नहीं है बेटा जो नहीं लगा दिया जाए गलत हो गया। हाँ पास क्वेश्चन मिलेगा भाई। और दो का ये है क्या? अच्छा और कौन हो सकता है? चलो मिलाना है ठीक है। इनमें से कौन सूची गलत है? रेनेटिंग का संबंध पनीर से, रेनेटिंग पनीर से। जैव प्रौद्योगिकी का संबंध प्लाज्मिड से है। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है और ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है तो सही है और जो यही क्या है तो कौन गलत है, कौन गलत मिलाना है? ओजोन का ट्रोपोस्फियर पहला पहले तो ओजोन बढ़ते हैं ओजोन पाया गया तापमान लो मोटा 6.6 ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर नंबर दियो रे मैं से चैनल बन रहा है पाकिस्तान में नहीं अब सबसे लंबा कार्यकाल किस वायसराय का रहा जी? अच्छा अच्छा तो लो ना ऑप्शन ले लो। आंसर क्या बोल दीजिए आंसर नहीं, पहले ऑप्शन लो फिर आंसर बताओ। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथ, लॉर्ड इरविन। आगे बोलिए 11 से 16 था वही तो 36 से 43 मतलब 4 साल हो गया ये किसी को यही है तो ठीक है। ऑप्शन है ऑप्शन ऐसे लिस्टिंग पर जाते हैं मेरा दहेज का बताना है कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? चलिए ठीक है। इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक है? अर्ग, जूल, जूल पर सेकेंड और न्यूटन पर मीटर। आज के बाद तक ऊर्जा का भी नाम है नारा ऊर्जा कौन सा गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है?
वो क्या है जो लाइन सब लोग परवार वंश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है। शिक्षक है जिसे वो एग्जाम में करेगा सब दे देगा सचिवालय दे देगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? संविधान सभा के प्रथम बैठक। गवर्नर कौन है? हाँ 43 से पहले एक ठीक है। पौधे पर पुष्पन होने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? पौधों में पुष्पन होने के लिए ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, फ्लोरोजेंस। की फूल खिलाने में मदद करता है। ठीक है। मानसून निर्वर्तन होता है कहाँ से? पश्चिमी घाट से पूर्वी तट, पश्चिमी तट से पूर्वी तट, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व भारत से पश्चिमी तट, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। अरे ये बंगाल की खाड़ी मारेगा ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत यानी कि राजस्थान से फिर वापस पश्चिमी तट से पूर्वी तट, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व भारत से पश्चिमी तट और उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? ठीक है, बनारस अधिवेशन। राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस आर्टिकल में? ठीक है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ठीक है। सर्वाधिक निम्नलिखित में से सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व का होता है? लिथियम, ऑक्सीजन, यूरेनियम, पोलोनियम। इनमें से बताना। ठीक है, पोलोनियम। भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है। चल गया है क्या प्लाज्मा अनुसंधान? चाहिए हुआ है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? क्या कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि, आसान कृषि ऋण, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना,
और किसानों का प्रशिक्षण। 8% को बढ़ावा देना, 8 को बढ़ावा देना, और 8% को बढ़ावा देना। ठीक है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल इसको ऑप्शन लेते नहीं जानते नहीं तो मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना बशीर और खुदा बख्श सिंह। उबैदुल्ला सिंधी याद है? सिंधी, ठीक है। सिंधी रुमाल से सिंधी को बांध लेना है। कौन पूछेगा? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है? ये अच्छे कहीं नहीं है ना, तापांतर ज्यादा होता है। तापांतर के आगे जल्दी जाकर गाना भी ठीक है, हमारे बात चलेगी। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में, जैसे जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र? हाँ, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र और हाइड्रोजन चक्र। हाँ, सूख के ऊपर जाएगा तब न फिर बरसेगा। इनमें से कौन एक ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? वेनेजुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर, अब्लुहास। ठीक है। किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? महाराज, इतना आसान था। प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन है तो उन्हें सब। हाँ, अधिकार का मिस यूज कर रहा है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है? किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता? केंद्रिका, हरित लवक, राइबोसोम और जीव द्रव्य। राइबोसोम, जीव द्रव्य। गलत हो गया, आप लोग बताइए। हाँ, इनमें से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? केंद्रिका, हरित लवक, राइबोसोम, जीव द्रव्य। ठीक है। देख ले कितना बज गया? निम्न में से कौन तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? ठीक है, रुको ऑप्शन ले लो भाई। निम्न बोला जाए तो ऑप्शन ले लिया करो। स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई और प्रकाश वर्ष। कौची लॉक करें? दूरी, तारों के बीच की दूरी। प्रकाश वर्ष इसका राइट आंसर नहीं। गलत हो गया। ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन दे दीजिए। स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई और प्रकाश वर्ष। देख लीजिएगा।
देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तारों से अरे जो भी है आंसर बताइए, बाद चेक कर लीजिए। दो बार से ज्यादा ऑप्शन ना दो, 8 बार ऑप्शन लेता है। लॉक करे गैलेक्टिक इकाई, इसमें गैलेक्टिक इकाई दिया, बाकी चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है। प्रकाशो आपको चाहिए। अभी बहुत चल रहा है हिंदू राष्ट्र, इसका विचार मूलतः किसका था? व्यक्ति है। केवी हेडगेवार जो आरएसएस का संस्थापक थे, बीएस मुंजे, एमएस गोलवलकर, बीडी सावरकर। ठीक है। अच्छा, गोवलकर किसके गुरु थे? गोवलकर किसी गुरु जी बोला किसी परिपथ में, चलो आ गया आपका क्वेश्चन। किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है। लेकिन और जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट, कोयला पोर्ट है न्यू कैसल पोर्ट, किस देश में स्थित है? न्यू कैसल किसी देश के टी शर्ट पे भी न्यू कैसल लिखा रहता है। किस देश में? आप लोग बताइए। न्यू कैसल दुनिया का सबसे बड़ा कोयला पोर्ट है, किस देश में? याद है बोलिए के पास बोलिए ठीक है। अब तुझे पकड़ ले लीजिए थोड़ा मैंने कैसे लगा तो भाई जाओ हरिवंश तथा माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? हरिवंश तथा माधव। हाँ जी। आप लोग बताइए। जहांगीर की बात किया अरे लाइव चल रहा है, देखते हैं हम लाइव।
अरे आंसर बता नहीं यार। अकबर ठीक था। इंडोलॉजी के जनक तथा प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में किसे किसे जाना जाता है? ऑप्शन है हसन निजामी, याहया बिन अहमद सरहिंदी, अल बरूनी या उपयुक्त में से एक से अधिक। इंडोलॉजी के जनक या प्रथम मानव विज्ञान। इंडोलॉजी मतलब अंदर के विज्ञान। आप लोग बताइए जी। देखिए ऑप्शन लीजिए, हसन उन निजामी, याहया बिन अहमद सरहिंदी, अल बरूनी। यही तीनों में से बताना है कि इंडोलॉजी के जनक और प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में अल बरूनी को जाना जाता है। बताना है कि 78वें जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस था, तो नरेंद्र मोदी 11वीं बार ध्वजारोहण किया था। तो सबसे ज्यादा बार और कितनी बार, किसने सबसे ज्यादा बार ध्वजारोहण किया? नेहरू के 16 बार, तो वही होना भी चाहिए। तो ये अभी तीसरा टर्म हो गया, अभी तक किया तीसरा टर्म अभी तो तुम्हारा नाम दोबारा सबसे लंबा कार्यकाल किसका? कितनी बार होगा? ये बार होगा। क्या बार मतलब जवाहरलाल नेहरू क्या बार किए हैं बताइए? हमारा 15 बार अरे 16 महीना क्यों चला? 16 महीना चाइना के बाद में अरे कुछ ना 16 बार कब पड़ा जी? गलत हो गया। तो मतलब सर तक रहे तो फर्स्ट इसका टाला बार 13 14 बार इसका नाम 15 बार 15 तो ये 50 नहीं 50 से 52 नहीं 47 से 17 बार 17। पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, कहाँ हुआ? अमित शाह ने किया। महाराष्ट्र में कहाँ? ज्यादा पुणे में ही तो पेशवा। ठीक है, पुणे के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया? आप लोग बताइए। अफगानिस्तान। विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया? ठीक है, ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? ग्लोबल टेक्नोलॉजी का दिल्ली में हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय कौन है? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण मंत्री कौन है?
अरे सूचना प्रसारण आप लोग बताइए जी। टेक्नोलॉजी सामने। अरे ये असली राष्ट्रीय संचार मंत्री कौन है? या वैज्ञानिक जितेंद्र सिंह को असली राष्ट्रीय संचार को चुके हैं। पास है एस जयशंकर है। IIM अहमदाबाद का ने अपना पहला विदेशी परिषद कहाँ खोला है? ठीक है, दुबई में खोला है। UAE ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन में रहेगा आबू धाबी, शारजाह, दुबई, दोहा। 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य किस देश ने प्राप्त कर लिया है? वही है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, यही सब ऑप्शन है। आप लोग बताइए। ठीक है, नॉर्वे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश के किस पहले ट्रेन में ATM की स्थापना की? ठीक है, मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला है। ठीक है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। ठीक है, भारत का पहला राज्य जिसने अपना पहला AI स्कूल लॉन्च किया। ठीक है, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? आप लोग बताइए। डिजिटल बोला गया है, क्या क्वेश्चन है? पूर्ण डिजिटल साक्षरता। आप लोग साक्षरता वाला चल गए। केरला ठीक है, केरल। मनीष यार अपना 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? छूटेगा नहीं, अगर छूटा तो पहले बता देगा। ऑप्शन दे देते हैं, यहाँ आसान आसान ऑप्शन दे। अच्छा ठीक है, लीजिए। समांथा हार्वे, रॉबर्ट फ्रांसिस, बानू मुश्ताक, जेनी एपर्नबेक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय होता है, यही समझना। अंतर्राष्ट्रीय मान मुश्ताक है, तो लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर लिखल है यहाँ। ठीक है, भारत के है। अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार
अच्छा, चर्चा में रहा सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना किन नदियों के पानी को सतलज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई है? ऑप्शन दे सकते हैं। झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, सिंधु और ब्यास, रावी और ब्यास। गलत। रावी और ब्यास है। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? ऑपरेशन हॉक किससे संबंधित है? मिलेगा, ऑप्शन है, ऑप्शन है। आतंकवाद विरोध से, पर्यावरण संरक्षण से, बाल तस्करी से, वन्य जीव सुरक्षा से। आप लोग बताइए। ठीक है। बाल तस्करी, बच्चा खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? ठीक है, डोम। अभी हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम घोषित किया। दूसरा ठीक है, त्रिपुरा। हाँ, दूसरा तो हम न्यूज में सुने त्रिपुरा। देख लीजिएगा। दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा। पहला मिजोरम, उसके बाद गोवा, फिर तीसरा में त्रिपुरा, चौथा में करना। चलिए बताना, टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पारित किया? ऑप्शन देंगे। भारत, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका। ठीक है। इसरो के 63वें PSLV मिशन का विफल हो गया, उसकी वजह क्या रही? पहले चरण का इग्निशन फेल हो गया, दूसरे चरण का ईंधन रिसाव हो गया, तीसरे चरण में खराबी आ गई, या उपग्रह तैनाती में त्रुटि हो गई। आप लोग बताइए जी। ठीक था। आकाश तीर क्या है? एक AI संचालित मिसाइल प्रक्षेपक है, एक उपग्रह संचार प्रणाली है, एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है, और एक स्टील्थ लड़ाकू विमान है। ठीक है, एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा एंटी डिफेंस सिस्टम है। नालसा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। सूर्यकांत है, नालसा के सूर्यकांत। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? सही है।
वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान है? और जापान ओके है। ठीक है, जापान चलो। ए आज 4 तारीख हो गया, आज रेंट नहीं दिया है। अरेंजमेंट दे दीजिए जो भी ग्रुप पे डाल दीजिए। कॉपी बना दीजिए, कॉपी बनाइए वो आज तक के पास घंटा तक है, कल से तो और में जब जाएगा यार वो कॉपी लिखो सबका जो आता है ये देखिए तो ऑनलाइन हिसाब से 100 रुपया देना है सबको देगा लिखूंगा 5 लाख तक पेमेंट कोई भी कर दीजिएगा कारण जी महीना की हमारा अपडेट कर दीजिए सब रेगुलर आना है हमको आइए अरे अभी तो जहां पे हो जाएगा वही दिन है और ये वक्त